आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल चैप्टर्स का स्टार्ट करेंगे हम लोग। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सो चैप्टर इज अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले अल्कोहल्स के ऊपर बात करेंगे, देन फिनॉल, देन ईथर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल। अब इस अल्कोहल में देखेंगे कि अल्कोहल का सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपको पता होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है। अब इस अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH हो गया। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? सो ऐसे हम लोग लिखते हैं CnH2n+1 OH लिख सकते हैं। बट अगर आप लिखना चाहो तो इसको CnH2n+2O भी लिख सकते हो। बट चूंकि हम लोग अल्कोहल की बात करेंगे इसलिए इसमें हमने यहाँ पे OH यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है। नाउ इसमें हम लोग बात करेंगे कि अल्कोहल का सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो बहुत 2-3 तरीके हैं जिससे हम लोग अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, बट जो उसमें इंपॉर्टेंट है सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है। OH ग्रुप के नंबर पे बात करेंगे कि उस हिसाब से अगर हम देखें सो अल्कोहल का कितना टाइप होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अल्कोहल जो होता है ये होता है आपका 3 टाइप्स। वी कैन से 3 टाइप्स 4 टाइप्स। सबसे पहला है, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। सेकेंड वन इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड थर्ड वन इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है। टेट्राहाइड्रिक यू कैन से ये हो सकता है, बट याद रखना जनरली यही 3 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। अब सुनो इसका मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है। इट मीन्स अगर बोलना है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं ये वो अल्कोहल है जहां पे अल्कोहल्स हैविंग 1 OH ग्रुप। जिस अल्कोहल में सिर्फ एक OH ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर ले। डाई का मतलब क्या होता है? वो डाई का मतलब होता है 2। सो यहां पे हम क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या हो गया? अल्कोहल्स having 2 OH group and trihydrate, ट्राई का मतलब होता है 3। so we can say here alcohols having 3 OH group। ठीक है। ये 3 टाइप्स है हमारा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। जिसमें अब हम लोग मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कितना होगा? OH ग्रुप का नंबर यहाँ पे कितना होगा? मोनोहाइड्रिक में 1 होगा। सो एग्जांपल देखो CH3CH2OH। अब देखो इसमें एक OH है तो ये मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल होगा। इसी तरीके से CH3CHOH
CH2 CH3, यहाँ भी देखो एक OH है तो ये मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब इसमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे डिग्री क्या है। जैसे यहाँ पे डिग्री है 1 डिग्री कार्बन है, सो 1 डिग्री कार्बन पे जो अल्कोहल लग सकता है, 2 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल लग सकता है, बट उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि OH का नंबर कितना है। इस अल्कोहल में OH का नंबर 1 है, यहाँ पर भी OH कितना है, 1 OH है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मोनो का मतलब सिर्फ नंबर से है। ओके, अब आते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, जहां पे कितना OH ग्रुप होना चाहिए, 2 OH ग्रुप होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये देखो ये एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। आप पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर में अल्कोहल का नेमिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, या फिर इसको हम लोग इथेन 1,2 डाइऑल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल। आप इसमें साइक्लिक में भी ले सकते हैं, जैसे ये देख लो, ये भी आपका हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, ट्राई मीन्स 3, यानी कि इसमें हमको 3 OH ग्रुप चाहिए, 1 2 3, ऐसे आप बोल सकते हो। या फिर आप इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये दे सकते हो, ये देखो 3 OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, कॉमनली इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल। ओके, वैसे अगर यूपैक नेम की बात करें तो 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। सो दिज आर द नंबर्स, they are the alcohol types on the basis of number monohydric, dihydric and trihydric alcohol। अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग का दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे उसका क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो इसको अभी मैं मिटा रहा हूं। So next one is on the basis of second type, on second जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा on the basis of, ऐसे बोल सकते हो, नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर बात करें तो अल्कोहल यहां पे हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है देख लेते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलेंगे। सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री अल्कोहल भी इसको हम लोग बोलते हैं, एंड टर्शियरी का मतलब होता है 3 डिग्री अल्कोहल्स। क्या होता है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसको बोलते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग। अगर आपके पास कोई कार्बन है, ये देखो इस कार्बन की बात करें तो ये जो हमारा कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। आपको पता है कि कार्बन का टाइप्स होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जो कार्बन है ये 1 डिग्री होना चाहिए, ये भी ये आपका 2 डिग्री है और फिर क्या है, ये 1 डिग्री है। सो 1 डिग्री कार्बन पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है आपका प्राइमरी अल्कोहल का या 1 डिग्री अल्कोहल का। दूसरा एग्जाम्पल आप जैसे ये देख लो, कितना भी कार्बन आप लगा लो, इसमें आपका ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। लेकिन हमको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हम 1 डिग्री अल्कोहल पर OH लगाएंगे, 1 डिग्री कार्बन पे OH लगाएंगे, तो ये हमारा होगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है,
सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब हो गया यानी कि अगर हमारे पास ये देख लो 4 कार्बन है, इसमें ये है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये आपका फिर हो जाएगा 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्री कार्बन पे अगर हमको OH लगेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब देख लो ये 2 डिग्री ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद बात करो, अगर इसी में मैं साइक्लिक बनाऊं तो ये भी हो सकता है। ये देख लो यहां पर OH लग गया, अब इसमें क्या है? ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2, इसमें सारे कार्बन क्या है? 2 डिग्री है, जो मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, आप कहीं से लगा दो, सारे पोजीशन क्या इक्विवेलेंट है। सो 2 डिग्री पे OH लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। एंड थर्ड वन इज टर्शियरी अल्कोहल, मतलब अल्कोहल कहाँ लगेगा? 3 डिग्री कार्बन से लगेगा, यानी कि ये देख लो एग्जाम्पल, ये है, यहां पे लगा दिया मैंने OH, ये देख लो, आप ऐसे बना लो C और ये OH, ये देखो ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आप रिंग में बात कर सकते हो, जैसे ये देखो ये 5 कार्बन का रिंग मैंने बना दिया और ये यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, क्या होगा? अब देख लो ये आपका 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है ना, ये भी 2 डिग्री। बट अगर इस कार्बन की बात करें तो ये आपका क्या होगा? 3 डिग्री। कैसे? देखो OH हटा दो, अब देखो समझो कि ये एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इधर, तो 3 साइड से तुम्हारा कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा? 3 डिग्री होगा। और इसी पर हमने OH लगा दिया तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सो कुल मिलाकर के ये आपका क्लासिफिकेशन था। 2 तरह से क्लासिफाई हम लोग मेनली करते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम लोगों ने किया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, उसको पॉलीहाइड्रिक भी हम लोग बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है। एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्कोहल, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको जो है यूज में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे, जनरली किसी भी कंपाउंड में आप अल्कोहल हो, फिनॉल ईथर जो भी हो, या फिर हेलो एल्केन, कोई भी कंपाउंड आप ले लो, उसमें हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला कि उसको कैसे प्रिपेयर करें हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। दूसरा, उसका रिएक्शंस, क्या रिएक्ट करता है, वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो बात करेंगे, यानी कि उसका रिएक्शंस के ऊपर बात करना होगा। एंड थर्ड वन इज यूजेस। ठीक है, तो यूजेस भी हम लोग बात कर लेंगे, बट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इस अल्कोहल को हम लोग कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम लोग अल्कोहल को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। सो फर्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका? अल्कोहल का। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लासिफिकेशन समझ गए आप, लेकिन ये जो है ये आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी रिएक्शंस पर आगे चल के आप कन्वर्सन बना पाओगे, व्हाट हैपेंस व्हेन बना पाओगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड वी हैव टू टॉक हियर, दैट इज फ्रॉम एल्कीन। ये देखो एल्कीन से हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल को। ठीक है, क्या वो तरीका है एल्कीन से बनाने का?
अब एल्कीन से ही बनाने का ढेर सारा तरीका है, जिसमें से सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूं वे, फर्स्ट वे, दैट इज बाय एसिड कैटेलाइज्ड, इसको आप लिख सकते हो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सुनो ध्यान से, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ओके, एडिशन ऑफ वाटर। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब यहां पर क्या हुआ? मतलब इस रिएक्शन में हम लोग एसिड को यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट। यस, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? वो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शंस को इनिशिएट कराता है, उसके रेट को इंक्रीज करा सकता है, डिक्रीज भी करा सकता है, बट यहां मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं। सो ये जो एसिड जो होगा इस रिएक्शन को क्या करेगा? इनिशिएट कराएगा। इनिशिएट कराने का मतलब इसको काफी तेजी से इसके रेट को इंक्रीज करेगा, और बाद में वही एसिड जो है धीरे से उस रिएक्शन से बाहर भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जो है, एसिड कैटलिसिस का मतलब ये हुआ कि एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओवरऑल। पहले वो जाएगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके रेट को इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करने के बाद वहां से वो एसिड फिर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एसिड जो है उससे जो है कंप्लीट बाहर ही रहता है। उसका यूज हम लोग जो है सिर्फ करते हैं रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए, उसके रेट को फास्ट करने के लिए। ठीक है, अभी देखोगे मैं जो बात बोल रहा हूं अभी आपको जो है समझ में आ जाएगा कैसे ये जाएगा भी और बाहर भी कैसे हो जाता है। देखो, सबसे पहले एक एल्कीन हम लोग लेते हैं। ये एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलो मान लो ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथीन बोलते हैं ना। ये जो हम लोग एसिड कैटेलाइज करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, बट एसिड कैटेलाइज्ड है तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, सो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, किसी किसी जगह पर क्या होगा, ऐसे न लिख करके ऐसे दे देगा। ये देखो H3O+ लिख देगा। H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ न लिख करके ये क्या दे सकता है? H3O+ दे सकता है। बात एक ही है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ बोलो या H3O+ बोलो, बात एक ही है ना। तो H3O+ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ये दोनों एक ही चीज है। इसका भी मतलब यही होता है कि H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। अच्छा, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4। ये देखो, अब H2SO4 दे दिया तो क्या हो गया? एसिड हो गया। डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या होगा? जिसमें वाटर की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। मतलब कि ये H2SO4 एसिड वाटर में, तो बात वही हो गई ना। देखो, वाटर और एसिड, यहां पर भी वही है H3O+, और यहां पर भी एसिड है वाटर में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो ये तीनों चीज बोल देगा, लिख देगा, आपको समझना कि एक ही है ना। इसका सबका मीनिंग एक ही है। अच्छा देखो, इसमें होगा क्या? हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर होता है, और एडिशन ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? इसमें दो चीज ऐड होंगे, देखना ध्यान से, H+ और OH-। ठीक है, H+ एंड OH-, ये दो चीज जो है ऐड होगा। अब देख लो यहां पर कैसे हम लोग ऐड करेंगे। ये CH2 एल्कीन है, यहां से ये सबसे पहले टूटेगा। देखो, ये टूटेगा, इस पर हो जाएगा माइनस और इस पर हो जाएगा प्लस। मैं आपको जो है बस एक नजर में H+ और OH- कैसे जोड़ते हैं वो सिखा रहा हूं, बाद में मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। ठीक है ना। अभी देख लेते हैं, ये एक टूटा प्लस और एक क्या हुआ? माइनस टूट के। अब इसमें वाटर में एक H+ होगा और एक OH- होगा। H+ को तुम जोड़ दो, कहां पर? H+ है, माइनस के साथ जोड़ दो, और OH को कहां जोड़ दो? प्लस के साथ जोड़ दो। तो मैं अगर इस तरह से बात करूं तो यहां पर देखो CH2 पे आ गया OH, और इस CH2 पे H जोड़ दिया तो ये हो गया तुम्हारा CH3। अब तुम ऐसे लिखो या इसी को ऐसे लिख दो, CH3 CH2 OH।
इसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना, अभी हम लोग पढ़े थे, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब एक दूसरा एल्कीन लेते हैं। देखो इसमें कुछ उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है रिएक्शंस, इसमें देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे बात करेंगे अगेन, मान लो हम इसमें से H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ ले रहे हैं, क्या होगा, सिंपल, तुमने इसको देख लिया कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ है और इसको भी देखा कि ये क्या है, एल्कीन है। अच्छा, दोनों एल्कीन में क्या डिफरेंस है, ये जो आपका एल्कीन है इसको बोलते हैं क्या, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि ये यहां पे दोनों कार्बन क्या है, इक्विवेलेंट है, ओके। बट अगर तुम इस एल्कीन की बात करो तो यहां पर देखो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या हो गया, एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, ठीक है। सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर भी हम लोग अगर वाटर को ऐड करेंगे H+ के प्रेजेंस में तो क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 CHOH CH3। क्या हो गया, क्या किया सर आपने, तो देख लो ये H+ है, इसको तुमने तोड़ दिया, ये हुआ माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये H+ जो है ये माइनस पे, तो ये बन गया तुम्हारा CH3, ये CH2 था ना, ये क्या बन गया CH3, और इस प्लस चार्ज पे तुमने क्या लगा दिया, OH माइनस, तो ये बन गया तुम्हारा CH3 CHOH। ये आपका जो है बन गया, कौन सा अल्कोहल है ये, देखो देखो ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपका कौन सा अल्कोहल था, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर ये बना कैसे। सर आपने यहां पर इस बॉन्ड को इधर ही क्यों तोड़ा, है ना, इस बॉन्ड को आपने लेफ्ट टू राइट ही क्यों तोड़ा, आप इसको इधर से इधर क्यों नहीं तोड़ दिए, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं तोड़ दिया आपने, है ना। अगर आप इधर से तोड़ते तो इस पे माइनस हो सकता था और इस पर प्लस होता था, तो हमारा जो H+ आएगा वो चला आता यहां पर और OH माइनस चला आता यहां पे, उल्टा हो जाता ना। तो आपने यही क्यों किया, इस बात को समझते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म। ध्यान से देखना, मैकेनिज्म कैसे करते हैं हम लोग, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड टूटता है लेफ्ट टू राइट। अब क्यों टूटता है ये समझ लो, देखो अगर ये लेफ्ट टू राइट टूटेगा तो क्या बनाएगा, सोचो जरा सा, CH3 CH, इस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। अब देखो ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने वाला यहां पर देखो CH3 है। CH3 आगे GOC वगैरह में आप पढ़े होंगे 11th में, CH3 कैसा ग्रुप होता है बाबू, ये होता है प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। यहां पे देखो ये CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है इस कार्बन पर, और इसलिए इस कार्बन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सोचो कि अगर तुम इसको ऐसे तोड़ देते तो क्या होता, सर अगर ये उल्टा टूटता तो क्या होता, तो देखो ये क्या होता, CH पे माइनस CH2 पे प्लस, अब ये माइनस चार्ज आ गया। अब माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि ये प्लस का मतलब कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्लस आई ग्रुप इंक्रीज करता है, तो दिस वन इज मोर स्टेबल। और यहां पे जो है आप ये माइनस चार्ज, अगर ये उल्टा टूटेगा ये बॉन्ड तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, तो उस केस में ये माइनस जो है ये अनस्टेबल हो रहा है, बिकॉज माइनस चार्ज की जो स्टेबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले से होती है। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा होता है, अगर माइनस चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई बढ़ा रहा होता है, जैसे कि ये CH3 बढ़ा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। इसलिए ये CH3 जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे करके इसको डिक्रीज करेगा,
यानी कि ये हो गया आपका स्टेबल एंड दिस वन इज अनस्टेबल। तो भाई कोई अपने आप को अनस्टेबल क्यों करेगा, है ना। इसलिए यहां पे हम लोग बोलते हैं कि ये जो है हमेशा बॉन्ड जो है लेफ्ट टू राइट डिसोसिएट होगा, सो दैट कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट हो और ये प्लस चार्ज ये CH3 उसको क्या करे, स्टेबलाइज करे। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग इसके आगे ये कैसे हो गया। यहां पे हो गया आपका माइनस प्लस स्टेबिलिटी, इसी तरीके से टूटेगा। अब देख लो आगे, यानी कि अगर ये बॉन्ड इधर टूटता है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, सोचो, माइनस, और इस पर आ गया प्लस। देख लो यहां पे सबसे पहले H प्लस, देखो अब H प्लस ने एंट्री ले लिया। मैंने क्या बोला था, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो एसिड ने क्या किया, एंट्री ले लिया। तो क्या होगा, H प्लस आया एसिड से, ये कहां से आया, ये H प्लस कहां से आया, फ्रॉम एसिड। एसिड तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे H2SO4 अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, ये भी हो सकता है। अब ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, CH3CH, इस पर तो प्लस चार्ज है, ये बॉन्ड टूट गया आपका, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये CH2 एक H को यहां पर एक्सेप्ट करके यहां क्या बना दिया, CH3। तो ये देखो बन गया आपका एक पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज है, आप देखो कार्बन पर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। और एक बात गांठ बांध दो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन बनता है तो वो कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंजमेंट देखो एक टॉपिक होता है 11th में आप पढ़े होंगे GOC में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में भी हम लोग बताते हैं। रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटायन का, जहां पे कोई भी कार्बोकेटायन अपने आप को लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, ठीक है। वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल समझो कि दिस इज द कार्बोकेटायन एंड दिस कार्बोकेटायन मे रीअरेंज। अच्छा, ये मैंने मे की बात क्यों की, मे रीअरेंज हमेशा नहीं करता है क्या, यस, हमेशा रीअरेंज नहीं करेगा। अभी देखो ये रीअरेंज कर सकता है, इसलिए मैंने लिखा कि हमेशा ये रीअरेंज नहीं करेगा। कब नहीं करेगा मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अभी देख लो इतना बना, ये पहला स्टेप था आपका, जहां पे H प्लस ने यहां पे अटैक किया और इस सबसे पहला कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड क्या होगा, जरा देख लो। सेकंड आपके पास है, हाइड्रेशन करा रहे हो ना, तो ये देखो वाटर H2O, ये क्या करेगा, ये वाटर अब इस पे अटैक करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये H2O का लोन पेयर इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो सोचो क्या बनेगा, देख लो ध्यान से, CH3CH CH3OH। ये देखो ये वाटर इस तरीके से जुड़ेगा, इसका ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी पहले 2 बॉन्ड बना चुका था HOH, ये तीसरा बॉन्ड कार्बन के साथ फॉर्म कर रहा है, तो ये बॉन्ड बना, और इसलिए इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ऐसे भी याद रखना, कभी भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ये कैसे आ गया तुम यहां से समझ सकते हो, ये देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, ये मान लो इसकी बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दिया तो कार्बन का चार्ज खत्म हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को तो इसका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेगा, ठीक है, अपने पास रख लिया यहां पर, तो एक इलेक्ट्रॉन तो घट गया ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन का था ना, ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन का था, तो एक इलेक्ट्रॉन चल गया कार्बन के पास, इसलिए इस पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये तो ऐसे हुए कॉन्सेप्ट की बात हुई, बट ऐसे भी तुम याद रखना, कभी भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो चलो ये बन गया यहाँ पे। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था ये ऑक्सीजन प्लस है, ऑक्सीजन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, याद रखना यहाँ पे मैं लिख देता हूं, याद रखना
O प्लस O2 प्लस, ठीक है, और O माइनस और O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस। इस चारों में अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसा नहीं है, सब है ऑक्सीजन, बट सब पे जो है चार्ज डेंसिटी क्या है, सब पे जो है चार्ज अलग अलग है। इस पे 2 माइनस, इस पे 1 माइनस, इस पे 2 प्लस, इस पे 1 प्लस। इसलिए याद रखना क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के। ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर सब तो ऑक्सीजन ही है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3.5 ही होगी। नहीं 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 नहीं, जो न्यूट्रल होगा उसका ऑक्सीजन का 3.5 होता है। बट अगर किसी पे प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज, किसी पे 2 प्लस चार्ज आ गया, किसी पे एक माइनस आ गया, किसी पे 2 माइनस आ गया, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका सिमिलर नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है यहाँ पे बता दो, O2 प्लस, क्योंकि उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये देख लो O2 प्लस सबसे ज्यादा, देन O प्लस की होगी, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसमें देख लो माइनस वाले में यहां पे भी निगेटिव चार्ज, यहां भी निगेटिव चार्ज, बट यहां पे ज्यादा निगेटिव चार्ज, तो बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज बहुत ही लेस उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा। यानी कि यहां पे बात करेंगे तो O माइनस का, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, O2 माइनस का, ठीक है। सो ऑक्सीजन यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और खींच करके देखो यहां से निकल गया H प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉन तो ले लिया ना, तो ये निकल गया H प्लस, और यहां प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH OH हो गया ना ये, और CH3। दिस इज योर प्रोडक्ट। ये देखो यही प्रोडक्ट बनना था यहाँ पे, ये बन गया तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, सो ये जो आपका प्रोडक्ट बना, यही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैकेनिज्म शो करते हैं। याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और वो कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, ठीक है ना, हमेशा नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये 2 डिग्री ऑलरेडी है। अगर ये प्लस चार्ज सोचो यहाँ जाता तो ये 1 डिग्री बनता, और इधर जाता तो भी 1 डिग्री बनता। सो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो और लेस स्टेबल है ना, तो कोई रीअरेंजमेंट क्यों करता है, अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये रीअरेंज क्यों करेगा, अगर यहाँ चलेगा तो और लेस स्टेबल हो जाएगा ना। इसलिए इस केस में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मे रीअरेंज, किसी केस में करेगा और किसी केस में नहीं करेगा, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ रीअरेंजमेंट होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम मिटाएं। अब देखो यहां पर इसको ये अगर मान लो एक एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड CH2, ये H होगा, और यहां भी मान लो एक H यहां भी है, ठीक है। अब ये है आपका सबस्ट्रेट, और इसको क्या करना है, रिएक्ट कराना है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस के साथ। अब सोचो प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। फिर वही बात H प्लस, अभी मैं इसके बाद आपको एक शॉर्ट टेक्निक बता दूंगा जिससे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन याद रखना शॉर्ट टेक्निक और शॉर्ट ट्रिक जो होता है हर जगह
एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म। अगर आप मैकेनिज्म जानते हो तो आप किसी के प्रोडक्ट को जो है बना सकते हो और वो आपका एग्जैक्ट सही प्रोडक्ट होगा। बट अगर आप टेक्निक की बात करोगे तो टेक्निक हर जगह अप्लाई नहीं होगा, किसी जगह अप्लाई होगा, किसी जगह अप्लाई नहीं भी होगा, ठीक है। बट मैं वो भी बता देता हूं ताकि आपको उससे भी हेल्प मिल जाएगा। अब सुनो, देखो इसमें क्या होगा। अभी हम लोग क्या किए थे, इसको तोड़ोगे इधर, मैंने बताया था कि इसको इधर ही क्यों तोड़ोगे, क्योंकि इस पे क्या हो जाएगा प्लस, इस पे माइनस, और ये प्लस चार्ज जो है इस प्लस आई के कारण क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो जब ये इधर टूटा तो इस पे क्या होगा माइनस, इस पे क्या होगा प्लस। अब इसमें जो है सबसे पहले H प्लस ही आता है, तो ये क्या करेगा, ये माइनस इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनेगा CH3 CH CH3। अब ये हो गया तुम्हारा CH पे प्लस चार्ज है ना, और ये बन गया तुम्हारा CH3, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बोकेटायन बना है तुम्हारा, ये कार्बोकेटायन कौन सा कार्बोकेटायन है, देखो पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। बट ये कार्बोकेटायन अब अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। मैंने बताया था ना कि ये कार्बोकेटायन जो है अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। यहां करेगा, क्यों करेगा देख लेना। जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन है, अब ये जो रीअरेंजमेंट है ना, ये रीअरेंजमेंट आपको जो है पढ़ाया गया है कहां पे, 11th में जीओसी में, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और CH3 भी है। हम लोग जो है हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट का जो है टेंडेंसी ज्यादा होता है शिफ्टिंग का। तो H माइनस, ये बॉन्ड पहले टूटेगा ऐसे H माइनस, ये H माइनस यहां पर जाएगा इस कार्बन पर, और जब ये यहां पे चला जाएगा तो क्या होगा, सोचो कि ये तो प्लस चार्ज से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि CH2 हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहां क्रिएट होगा, ये देख लो यहाँ पे CH3 इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड H इधर टूटा ना, नीचे की ओर टूटा हाइड्रोजन के टुवर्ड्स, तो इस पर माइनस, तो इस पे क्या होगा प्लस चार्ज, वो प्लस चार्ज यहाँ पर दिख रहा है आपको। और यही माइनस जब चला जाएगा इस अपने बगल वाले कार्बन पर, तो ये देखो ये CH था, तो अब क्या हो जाएगा CH2, इसका चार्ज खत्म, और ये हो गया CH3। अब सोचो कि ये क्या बना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, अब देख लो ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर अटैक होगा किसका, वाटर का, ठीक है। अब देखो ये वाटर जो है इस पर अटैक करेगा, कर दिया, क्या बनेगा CH3 यहां पर हो गया OH, इस पे प्लस चार्ज, और ये तो CH2 CH3 एज इट इज है। अब देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, क्या करेगा, एक यहां से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बनेगा, देख लो CH3 ये हो गया OH, और ये CH2 एंड CH3, ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन था। 2 डिग्री कार्बोकेटायन ने अपने आप को रीअरेंज किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं H माइनस शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, H माइनस शिफ्टिंग, ऐसी को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। तो हाइड्राइड शिफ्ट से क्या हुआ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन था, ये अब कन्वर्ट हो जाता है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में, ठीक है। इसलिए इससे जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे, ये जो प्रोडक्ट होगा तुम्हारा, ये होगा मेजर। तो क्या सर इससे प्रोडक्ट नहीं बनता है, हाँ बनता है ना, इससे ही बनेगा, बट इससे प्रोडक्ट बनाने कोई फायदा नहीं। वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो माइनर प्रोडक्ट आपको जनरली नहीं पूछा जाता, ठीक है। अगर पूछेगा तो आप बना सकते हो, बट मैक्सिमम याद रखना मेजर प्रोडक्ट ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सो इस प्रोडक्ट ये जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है, इसका जब तुमने हाइड्रेशन कराना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, तो उस दौरान प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका, यहाँ पे सेम टू सेम ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। क्लियर है।
अब तुमको एक बात बता दें कि सर आपने बोला था कि एसिड जो है पहले यूज होगा फिर बाहर भी हो जाता है। ये देखो यहां पर इस जगह सबसे पहले ये H+ आया था एसिड से, आया था तो इसने क्या किया, H+ यहां पे लगा। इसके बाद जो है ये देखो रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ा और इस स्टेप में तुम आओ तो यहां से ये H+ फिर बाहर निकल गया। देख लो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तो खींच लिया ऑक्सीजन, तो यहां से ये जो H निकला ये क्या है, ये H+ निकल गया। यानी कि जो मैंने यहां पे दिखाया है देखो -H+, ठीक है। तो यहां पे H+ आपने लगाया था बट इस स्टेप में ये H+ क्या हो गया, बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूज नहीं होता है, रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो एक बार रिएक्शन में इनिशिएट हो जाता है, रिएक्शन को इनिशिएट करके रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है एंड फाइनली वो H+ धीरे से क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। यही होता है एसिड का काम, एसिड कैटलिस्ट का काम, ठीक है। तो ये है आपका, आगे बात करेंगे हम लोग इसके आगे, बेटा दें कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे ये देखो यहां पर ये दिया हुआ है ये कंपाउंड और अगेन इसको लिख देगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। आप देख के समझ गए कि इसमें क्या करना है, हमको हाइड्रेशन करना है और हाइड्रेशन करना है, प्रोडक्ट क्या बनाओगे, ये देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बनाना है। अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बन गया है ना, तो सुनो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, सुन लो। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां ऐड होता है, उस कार्बन पर ऐड होता है जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। इससे भी तुम प्रोडक्ट बना सकते हो यहां पर, जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिखाया ना, वो कैसे बना दिखा रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आपको पता है कि इसमें ओवरऑल होता क्या है, H+ और OH-, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इसमें ये H+ क्या है, इस H+ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और OH- क्या है, ये OH- है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। और निगेटिव चार्ज स्पीशीज जितने भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार देखो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर होगा वहां पे क्या ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब तुम आओ यहां पे हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। देख लो इधर एक बॉन्ड बना, एक इधर बॉन्ड बना, दो इधर बॉन्ड बन गया और एक इधर, यानी कि 4 बॉन्ड बन गया। इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक है। तो इस पर 0 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इस पे देख लो, अगर इस पे देखोगे तो एक सिंगल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, यानी कि इस पर 1 हाइड्रोजन यहां पे देखने को मिलेगा। सो इस हिसाब से हम लोग देखें तो ये तुम्हारा ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया इस कार्बन पर। तो ये रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ वहां ऐड होगा जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसलिए हमने H+ यहां ऐड कर दिया। देखो यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या हुआ, H ही तो है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोग जो है कार्बन से H को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे दिखा दे रहा हूं कि यहाँ आ गया। और न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा कहाँ ऐड होगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर है, 0 है ना, तो इसीलिए इससे क्या है, कम है ये, तो इसीलिए OH तुम्हारा यहां पे लग गया। बट जैसा कि मैंने बताया
हमेशा ये रूल अप्लाई नहीं होगा, जहां भी रीअरेंजमेंट का केस होगा ना वहां पर ये रूल जो है फेल हो जाएगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल वहां पे फेल हो जाएगा, बट मैक्सिमम केसेस में आप इसको। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जो होगा जिससे हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल को, दैट इज सेकेंड, ए बोले थे ना उसको, इसको बी बोल दो, क्या भाई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये देख लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में HBO रिएक्शन भी बोलते हैं, HBO रिएक्शन भी बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को। क्या होता है इसमें, ये देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें सबसे पहले हम लोग B2S6 के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे THF लेते हैं एज ए सॉल्वेंट B2S6 के लिए, एंड सेकेंड यहाँ पे हम लोग लेंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अब तुमको इस रिएजेंट को देख करके समझ जाना है कि HBO रिएक्शन कराना है हमको एल्कीन पर, और इसमें होता है तुम्हारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार यहाँ भी वही काम करना है, क्या जोड़ोगे, H+ और OH माइनस। ओवरऑल यही काम यहाँ पर भी है, H+ एंड OH माइनस, बट यहाँ पे तुमको यूज करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अभी हम लोग पढ़े थे मार्कोनिकॉफ रूल, इसका जस्ट तुमको उल्टा कर देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था, इलेक्ट्रोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। इसका ठीक उल्टा कर दो एंटी मार्कोनिकॉफ में, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अब ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन। ये देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। यानी देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। यानी कि यहां पे याद रखना इस बात को, ये जो रिएक्शन है फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। जस्ट मार्कोनिकॉफ का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, याद रखना, कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होगा, यानी तुमको कोई टेंशन नहीं है रीअरेंजमेंट कराने का। जैसे इसके पहले वाले में क्या था, एसिड कैटालाइज में वहां पे कार्बोकेटायन बनता था, वो रीअरेंज करके दूसरे फॉर्म में चेंज होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर भी प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी जो है तुमको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे ये प्रोडक्ट बना दिया, देखो एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो ये दे दिया ऐसे, ये दे दिया और लिख दिया तुमको यहां पे फिर भाई B2S6 THF H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तुम देख लिए यहां पे HBO रिएक्शन है, H और OH ऐड करना है, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो बस लगा दो यहां पर H और OH, तो क्या होगा, यहां पे आपका लगेगा OH और यहां लगेगा H। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो हाइड्रोजन कितना है 0, यहां पे कितना है 1। तो क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उल्टा, इलेक्ट्रोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो लेसर मतलब कौन है, 0 है, तो लेस है इसे, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होगा जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये देख लो, न्यूक्लियोफाइल को मैंने ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले जगह पे लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। इस तरीके से जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग कराते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों को एक साथ मैं आपको थोड़ा में दिखा दूं, इसको मिटा देते हैं। एक साथ इसको जो है कंपेयर करके दिखा दे आपको। जैसे मान लो ये मान लो क्वेश्चन है यहां पर ऐसे, यहां पे लिख देगा, दे दिया H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ A है, और यहां पे आपको लिख दिया फर्स्ट
B2H6 THF, डाइबोरेन इसको बोलते हैं हम लोग, और दूसरा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तुम देख लिए, इसको बोलते हैं एसिड कैटालिसिस हाइड्रेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे तो रीअरेंजमेंट का चांस है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट के कारण यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, ये यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ ये रीअरेंज करके CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। सो ये प्रोडक्ट बना। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ऐसा, ये है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि देख लो, बस लगा दिया, ये देख लो, ये आपका हो गया, इसको ऐसे बोलो, ये है 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे, ठीक है, 1। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो गया। तो मार्कोनिकॉफ का जस्ट रिवर्स कर दो, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। यानी कि H+ और OH- में इलेक्ट्रोफाइल वहां ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां ऐड हो जाएगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड हो जाएगा जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये जस्ट मार्कोनिकॉफ का रिवर्स है, ठीक है। So this is your product.